नैना मोरे तरस गए नैना मोरे तरस गए आजा बलम परदेसी नैना मोरे तरस गए। बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। और आज की जो शख्सियत है, अगर मैं उनके लिए ये कहूँ कि ज़िंदगी कांटों भरा सफ़र है, हौसले ही उसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। ये शख्सियत है ही ऐसी, इंसानियत इनका मजहब है और दो मुल्कों के बीच दोस्ती का पैगाम है जिनका मकसद। शास्त्रीय गीत संगीत में रचे बसे घराने से है जिनका ताल्लुक़। मशहूर मारूफ गायक जनाब जावेद बशीर जो है हमारे आज के मेहमान। मेरा गे चरखा नी मेरा गे चरखा मेरा ये चरखा नौ लखा कुड़ी नी मेरा ये चरखा नौ लखा नी मेरा गे चरखा नी मेरा ये चरखा मेरा ये चरखा नौ लखा कुड़ी नी मेरा ये चरखा नौ लखा ए न्यू कट दी दा पक्का कुड़ी। चिरागों का सफर, बुजुर्गों की दुआ, रंग महफिल और आवाज का सहर जावेद बशीर। जावेद बशीर का ताल्लुक जालंधर पंजाब के नाला घराने से रहा। इश्क करूं या करूं बुजुर्गों की दुआओं और विरासत में मिली मौसीकी की तालीम। जे कोई शान सूफियाना कलाम की चाशनी में सरशार उनकी गायकी सुनने वालों को सहरज़दा कर जाती है। अज मस्ती दे विच मस्ताने नचदे, अज मस्ती दे विच मस्ताने नचदे। एल्बम दीवाने नचदे से शुरू हुआ सफर आज तक जारी है। दीवाने नचदे, देखो मौला अली दे दीवाने नचदे, देखो मौला अली दे दीवाने नचदे। मिकाल हसन के बैंड के साथ भी जुड़े और चल बुल्लिया ने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। चल चल बुल्लिया चल दोते चलिए। कोक स्टूडियो से शुरू हुआ एक बेहतरीन सफर जिसमें उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। सीजन 7 में एक कंपोजिशन को दो तरह से गाने की कामयाब कोशिश म्यूजिक लवर्स के लिए एक नायाब तोहफा है। ए.आर. रहमान की युवा से बॉलीवुड में एंट्री और फिर एक के बाद एक हिट गीत उनकी मकबूलियत में इजाफा कर जाते हैं। ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में इश्क की साजिशें, इश्क की लॉलीवुड यानी पाकिस्तान में बनी फिल्मों में उनके काम को काफी सराहा गया,
खास तौर पर मंटो फिल्म को कई अवार्ड भी मिले। ज़बां पर फेंका है, कौन है जो बल खाते ज़मीरों के पुरपेट धुंधला। संगीत को सरहद में नहीं बांधा जा सकता और इसकी मिसाल है हिंदुस्तान में उनके बेशुमार स्टेज परफॉर्मेंसेस, जहां हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले पहुंचते हैं। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद प्रोग्राम शख्सियत में आपका जावेद साहब। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है और हमारी पूरी ऑडियंस के लिए एक जिसे कहते हैं ना फीस्ट है कि आज आप हमारे बीच में हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ आपका और जो हमारे सारे RSTV जिन्होंने मुझे आज मदऊ किया है, और बहुत खुशी हो रही है कि जब हिंदुस्तान आते हैं तो एक अपने घर जैसा माहौल, अपने घर जैसे लोग, अपने मुल्क जैसे, मतलब ये आई थिंक बॉर्डर की वजह से ही है। हम दो नहीं तो अगर बॉर्डर ना हो तो हम एक ही लोग हैं। क्या बात है। और बहुत थैंक यू कि आपने मुझे आज बुलाया। जावेद साहब, शुरुआत आप ही की अपने घर से करते हैं। आपके वालिदैन पंजाब के जालंधर इलाके में नाला घराने से आते हैं, कुछ उनके बारे में बताइए, कुछ अपने घराने के बारे में बताइए। मेरे नाना दादा जलंधर से हैं। नाला गांव है कोई 32 किलोमीटर पर, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। जो मेरे देखें कितना मैं लकी हूँ, मेरे दादा जो हैं, मेरे नाना, ये सके भाई हैं, एक ही घर में इनका ब्याह हुआ है। तो मेरे दादाजी का नाम है फजल मोहम्मद फज्जू खान। अच्छा। और नाना जी का नाम है गंजफर अली गज्जू खान। अच्छा। यानी ये अपने दौर के गज्जू फज्जू खान नाला वाले बहुत मशहूर हैं। अच्छा। इनका जिक्र मैडम नूर जहाँ ने एक सेरेमनी में किया था कि ये इनके तो मतलब गदोले भी गाते हैं, मतलब इनके ये जिन पे सोते हैं ना, इनके वो भी गाते हैं। तो अल्लाह का बहुत एहसान करम है कि मैं उनसे, मतलब मेरी वाबस्तगी है, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद मेरे वाले साहब बशीर अहमद खान साहब, उस्ताद बशीर अहमद खान साहब, वो भी इधर पैदा हुए। मेरी माँ भी इधर पैदा हुई। मेरी माँ का नाम था नजरा बीबी। अच्छा। जब माइग्रेशन हो गई हम चले गए उधर, तो उधर जाके फिर और भी चलता रहा सिलसिला। तो वालिद साहब से आपने तालीम ली? मैंने अपने वालिद साहब से कवाली की तालीम हासिल की, लेकिन मैंने अपने जो क्लासिकल की तालीम है वो मैंने अपने उस्ताद मुबारक अली खान साहब से ली, जो मेरे ताया जी हैं। अच्छा। मेरे अब्बू के बड़े भाई हैं। चचा मतलब। हाँ, अंकल हैं, बिल्कुल। तो इनके बाद जब माइग्रेशन हो गई, हम चले गए, तो वहाँ फिर मेरे वाले साहब ने कवाली का काम शुरू किया। तो उसके बाद मैंने जो भी है उनका साथ दिया। उनका अपने नाना और दादा और वाले साहब की जो है ट्रेडिशनल है उसको लेके चल रहा हूँ। ये ज़रूर जानूंगी मैं कि कवाली आपके घराने की खासियत रही, लेकिन आप क्लासिकल की तरफ आ गए, कोई खास वजह रही? कि मेरे जो नाना थे वो क्लासिकल गायक थे। हाँ। और जो मेरे दादा थे वो कवाली करते थे। अब ये दोनों भाई थे। हाँ। तो उसी रीत को लेके मैं भी चल रहा हूँ। हाँ। हम क्या जॉनरा कर रहे हैं कि एक ही स्टेज पे कवाली हो रही होती है, क्या बात है। क्लासिकल भी हो रहा होता है, मतलब इस तरह का हम फ्यूजन कर रहे हैं। तो हमें एक कवाली का रंग सुनने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ओ मन अटके बेपरवाह दे नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल, उस दिन दुनिया दे शाद नाल, हाँ उस दिन दुनिया दे शाद नाल, मन अटके बेपरवाह दे नाल। माशाल्लाह, बहुत सोज़ है आवाज़ में आपकी। Thank you so much. मैं ये ज़रूर एक चीज़ जो अभी आप जब गा रहे थे तो मेरे को ख्याल आया, कव्वाली में आपने बाकायदा ट्रेनिंग ली, लेकिन आज के दौर में कलाम का इंतखाब और कव्वाली की प्रासंगिकता कितनी देखते हैं आप? ये जो लोग हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, जो
जो इन्होंने बात कही है वो पीस की बात कही है, वो अल्लाह का ही मैसेज लेके अपने लोगों तक उन्होंने शायरी के ज़रिए, तपस्या के ज़रिए लोगों को शनाख्त करवाई, प्यार की, मोहब्बत की। जो अहकामात थे उनको अपनी शायरी में, अपनी दरवेशी के ज़रिए लोगों तक तकसीम किया। तो वो कवाली तो हमेशा सरे फरिस्त रहेगी। बाकी ये जो दूसरी काम है, अपना गाना हो गया, कुछ बॉलीवुड हो गया, कुछ पाकिस्तानी हो गया, ये सेकंड है। ये तहजीब जो सूफिया ने दी है, आई थिंक ये इसको कोई कर ही नहीं सकता, इसको पीछे नहीं कोई कर सकता। बिल्कुल, चाहे वो कव्वालियों की बात हो या भजन की बात हो, दोनों में वही भजन, उसी की बात हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ उसे एक रोशनी की बात है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब से आप काफ़ी मुतासिर रहे, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत छोटा सा था, तो मेरे ताया जी ने मुझे रास्ते में कहा कि यार देखो, तुम मेरे भतीजे हो, हम इतना जानते हैं क्लासिकल, तुम आज से तुम्हें मैं सरगम शुरू करवा रहा हूँ, तुम सरगम किया करो। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे सरगम शुरू करवाई। तो वो करते 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 फिर मैं खान साहब की सरगम को बहुत पसंद करने लग गया। फिर मैंने बाकायदगी से उनके गाने भी कवर करने शुरू कर दिए। तो मतलब इस तरह कर करके मैं खान साहब को बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। सुनाइए उनको एक खिराज अकीदत के तौर पर। बिल्कुल करता हूँ। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना सागरे मगरे दजरे गरे रे 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 सागरे रे मगा दजरे गमा मगा बारे रे गमा बगा मगरे गा गा। सानू एक पल चैन ना आवे सजना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। आपकी कुछ अपने हैं जावेद साहब जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए पहले ये देख लेते हैं उन लोगों का क्या कहना रहा। बिल्कुल। और यकीनन आपको अच्छा लगेगा। आइए देख। जावेद भाई के बारे में कि वो कलाकार तो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही कमाल के, और उतने ही कमाल के वो इंसान भी हैं। बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मुझे प्रमोट किया है। हमेशा जहाँ कहीं भी किसी भी बड़े लोगों में गए हैं जहाँ पे मेरा नाम नहीं भी है, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है, मुझे मेरा गाना सुनाया है। और मैं बहुत लक्की हूँ कि मैं उनका भाई हूँ। बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ और बहुत प्राउड के साथ दुनिया को बताता हूँ कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या कहना चाहेंगे जावेद साहब? बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अकबर अली मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा गा रहा है। कहीं ना कहीं जब इस तरह के लोग जुड़ते हैं तो काम करने का अपना एक अलग मज़ा हो जाता है। बिल्कुल सही, है ना जावेद साहब? बिल्कुल सही। बैंड के साथ भी आप जुड़े, मिकाल हसन बैंड के साथ भी जुड़े, वहाँ कैसे जुड़ते हैं आप? बस वो कह लें कि वो किस्मत में था जुड़ना, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जो मेरे दिल में उस वक्त मैं मतलब जितना मैं रियाज़ कर रहा था, रियाज़ तो आज भी करता हूँ, उस हिसाब से जो मुझे कंपोजिशंस मिल रही थी तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा उस वक्त। एक संपूर्ण एल्बम जो कि आज भी अल्लाह का एहसान है, पूरी दुनिया में सुना जाता है, स्पेशली हिंदुस्तान में बहुत सुना जाता है। जितने भी रियलिटीज़ शोज़ हैं उसमें वो बच्चे गाने गा रहे होते हैं, जिसमें कभी आमिल सांवल यार वे, फरहत बादशाह हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, उनकी ये लिखी हुई चीज़ है। और सज्जन दे अथबा, कभी आमिल सांवल यार वे, वारिस शाह लोगों ने बहुत पसंद किया, अमृता प्रीतम जी का। तो वो एल्बम जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। चलिए जिथे सारे रंगले, चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे रंगले। ना कोई साडी जात पछाड़े, ना कोई साडी जात पछाड़े, ना कोई सानू मने, चल रोते चले, चल चल बुलिया चल रोते चलिए। सब तक एल्बम आया, उसमें भी चल बुलिया था, चल बुलिया चल उथे चलिए।
तो अभी जो नया एल्बम आया है मिकाल हसन बैंड का, उसमें जो सारी कंपोजिशंस हैं वो मेरी हैं। अच्छा। आवो सैयो मतलब जितने भी गाने हैं उसमें मैंने कंपोज किए हैं। बाकी गाया वो उस लड़की ने है, शर्मिष्ठा ने। तो अमृता प्रीतम जी वाले में से कुछ सुनाना चाहें? हाँ, वो मैं सुनाता हूँ। हाँ। ये गाना मैं स्पेशली अपने बहुत प्यारे भाई दिलेर मेहदी जी को, हाँ और जो मेरे दिल के जानी है मिका सिंह। हाँ हाँ। मिका सिंह ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब भी मैं इंडिया में आता हूँ। मुझे मतलब छोटे भाइयों जितना प्यार करते हैं। तो सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और ये तीनों लोगों के मैं नाम कर रहा हूँ, हंसराज हंस जी के, दिलेर मेहदी जी के और मिका सिंह जी क्या के। बात है। आज आखा वारस कि तो कबरां विचों बोल के अज कताब इश्क दीदा कोई अगनावर का लाज आखा वारस शादू कि तो कबरां विचों बोल उठ दर्द मंदा दया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब अज बेले लाशा विछियां ते लौदी परी चनाब अज आखा वारस शानू कि तो कबरां विचों ब्यूटीफुल। जावेद साहब, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि बॉलीवुड में आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हैं, बहुत एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स आते हैं। तो फिर हमारे यहाँ बॉलीवुड में शुरुआत कैसे होती है? पाकिस्तान में तो आप गा ही रहे थे, लेकिन जब आप बॉलीवुड आते हैं तो यहाँ का माहौल, यहाँ के मिलने वाले और यहाँ के चाहने वालों का कैसे याद करना चाहेंगे उन्हें? मैं बहुत सबका शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली शंकर एहसान लॉय का। इतनी अच्छी कंपोजिशन उन्होंने मुझे दी, भाग मिल्खा भाग में और अंग्रेज़, इसमें मैंने और श्रेया ने डुएट किया है। और प्रीतम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे गवाया और भी गवा रहे हैं। तो विशाल शेखर ने मुझे पहला गाना दिया था, पिया तू काहे रूठा रे। कैसे मिला था ये गाना, मैं ज़रूर जानना वो चाहूँगी। ये आई थिंक पहले गाना मैं उस वक्त लंदन था, तो ये करके भेजा था, तो मैं एकदम थोड़ा सा शॉक हो गया था कि इतनी मुश्किल कंपोजिशन है। लेकिन अल्लाह का एहसान है, मतलब मेरा स्टाइल है ये, ऊपर वाले की ये मेहरबानी है। तो इन लोगों की भी मैं समझता हूँ मेहरबानी, इन्होंने इतनी अच्छी कंपोजिशन बना के मेरे लिए रखी। पिया तू काहे रूठा रे, निगोना जग झूठा रे। पिया तू काहे रूठा रे, निगोना जग झूठा रे। चली कोस में अकेली, मुँह से बूझ जाए न पहेली, फिर आ बनी मोरी सहेली। वो मेरा पहला ब्रेक थ्रू था बॉलीवुड में। अब अल्लाह का शुक्र है, सब लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। असल में आर्टिस्ट होता ही मोहब्बत के लिए है। मैं समझता हूँ समीना जी, वो आर्टिस्ट चाहे वो मुनाफकत ना कर रहा हो, मुनाफकत को आप समझ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जिसको सुर की इतनी भी समझ है या जिसके अंदर इतना भी सुर है, वो कभी जेलस नहीं हो सकता, वो कभी किसी को बुरा नहीं कह सकता, वो कभी किसी का बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि जितना सुर खुद बैलेंस होता है, ये अंदर जाके आपको उतना ही बैलेंस कर देता है। और अल्लाह ताला ने सब आवाज़ों को एक दूसरे से मुख्तलिफ रखा है और हर आवाज़ अच्छी है, बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल, बिल्कुल। मंझ जाए और रच जाए और उसको डिवोट कर जाए। बिल्कुल। जावेद साहब, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से हमें नवाजें। आइए देखते हैं। जावेद
बशीर साहब को हम खान साहब बुलाते हैं और उनकी शख्सियत के बारे में जितना भी बोल सकें वो कम है, और हम दोनों ही बहुत प्रभावित हैं उनकी शख्सियत से। बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके। जी, और मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ, शागिर्द हूँ उनका। और कोक स्टूडियो देखते हुए जब पहली बार उनको देखा और जो महसूस किया, सपने में शायद नहीं सोचा था कि उनसे इतना जुड़ जाएंगे, ऐसा हमारा एसोसिएशन बन जाएगा। बट आज 3 साल हो गए हैं हम उनको जानते हैं। जब भी वो इंडिया आते हैं हम मिलते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। अभी रिसेंटली उनका एल्बम भी हमने इकट्ठे मिलके किया है, और बहुत सीधे, बहुत सादे और बहुत ही कमाल के इंसान हैं। और मैं तो अपनी हम दोनों ही खुशकिस्मती समझते हैं कि हम उनके साथ जुड़े हैं, और दुआ करते हैं भगवान के आगे कि हम आगे भी उनके साथ काम करें और जुड़े रहें। क्या कहना चाहेंगे जावेद साहब? देखिए समीना जी, इन लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। कानू, जिम्मी बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो कि मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम इकट्ठे ही कुछ फिल्में भी कर रहे हैं। तो ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम लेके आ रहे हैं। और मेरी भी दुआ है इनके लिए, जितना ये मुझे प्यार करते हैं मैं भी इनको इतना ही प्यार करता हूँ और इनके लिए अच्छा गाऊँ, मेरी ये दुआ है। ब्यूटीफुल। सूफ़ी बुजुर्गों का कलाम आप बहुत पेश करते रहे, तो एक ज़रूर एक छोटी सी लाइन, मैं गाता हूँ, 2 लाइनें हम लोगों के लिए, बाबा बुल्ले शाह की। चल चल बुलिया चल होते चलिए, चल बुलिया चल होते चलिए, जिथे सारे अन्ने, चल बुलिया चल होते चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने, चल होते चलिए, चल चल बुलिया चल होते चलिए। आप ही की बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी बाबा बुल्ले शाह के कलाम के बाद, कि आपने कहीं कहा कि मौसीकी का कोई मज़हब नहीं होता, जहाँ मौसीकी है वहाँ जुदाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसका कोई मज़हब नहीं है, ना वो किसी रिलीजियस के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रूह की ग़िज़ा बोलते हैं। आई थिंक अगर आप थके हुए हों तब भी आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। अब अगर आप लड़ाई के मूड में तब भी आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। खुशी में तो सब ज़ाहिर दुनिया पूरी म्यूज़िक सुनती है। तो एक म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिससे रूह आबाद हो जाती है, रूह खुश हो जाती है। दोनों मुल्कों के बीच जिस तरह से आपने एक पुल का काम किया है अपनी मौसीकी के ज़रिए, तो यहाँ के सुनकारों के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो? देखिए जी, मैं तो पहले भी कहता हूँ, आज भी कहूँगा और कहता ही रहूँगा कि मेरे माँ बाप जलंधर में पैदा हुए। मेरे माँ बाप का पहला घर हिंदुस्तान है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरा पहला घर पाकिस्तान है। तो आई थिंक मेरा पहला घर पाकिस्तान है, दूसरा घर इंडिया है। तो यहाँ के लोग जितना मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं हिंदुस्तान को छोड़ नहीं सकता। यहाँ मोहब्बत का पैगाम लेके आता रहूँगा लोगों को। जितना मेरी अल्लाह ने मुझे मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इनको सुनाता रहूँगा। और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि जिस तरह अभी मिक्का सिंह आते हैं, एक साल में 8-8 दफ़ा वो आते हैं, दिलेर पाजी बहुत आते हैं, और भी हिंदुस्तानी आर्टिस्ट बहुत पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं। ये इस तरह ही चलता रहे ताकि मोहब्बत की जो शमा है, जो अमन का पैगाम है, जो सूफ़ी मतलब सूफ़ी का पैगाम है, या जो अल्लाह चाहता है अपने इंसान से, उसको हम रोशन रखें। चलते चलते जावेद साहब, मैं आपकी पसंद का एक हिंदी फिल्मी गीत ज़रूर सुनना चाहूँगी। ये जी कंपोजिशन बहुत अच्छी है। ये कंपोजिशन रजिस्टर्ड आई थिंक हो गई है। ये क्रेडिट जाता है शंकर जी को, उनकी ये कंपोजिशन है और मुझे उन्होंने गवाई। ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया
लिबास तेरा बन के, हाय नहीं रहना दूजा बन के। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी। खींच लेना प्राण इस तन के, हाय नहीं रहना दूजा बन के। जावेद साहब, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बेपनाह शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।